ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये ओपनिंग जर्नल एंट्री पे बेस है। तीन किस्म की जर्नल एंट्रीज जो 11th क्लास में यूजुअली जेके बोस के हवाले से या सीबीएसई के हवाले से आपको एग्जामिनेशन में आ जाती है। वो एक तो सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री है और इसके बाद तीसरा आपका बन जाता है बेटा जिसको हम कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो इसके हवाले से मैंने क्वेश्चन नंबर 41 चूज करा। तो 41 को देखें, इसमें तीन किस्म की ट्रांजेक्शन दिखता है। ये तीन ट्रांजेक्शन, थ्री डिफरेंट ट्रांजेक्शन है और इन तीन ट्रांजेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा बेटा कि किस तरह से ये जो हम ये ओपनिंग जर्नल एंट्री जो स्टार्टिंग में करी जाती है वो कैसे करी जाती है। यूजुअली अगर हम देखें तीनों, ये तो अप्रैल 1 की, अप्रैल 16 और अप्रैल 30 में, और लेकिन डेट डिफरेंट है लेकिन यूजुअली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहली वाली ट्रांजेक्शन देखते हैं अप्रैल 1 पे 2017। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा 2017। ओके जी, 2017 तो अप्रैल 1 में A1 लिखूंगा मैं। ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट मिलेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको पहले डेबिट वाली देखें बेटा। आपका कैश है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है। ठीक है, कैश आपका एसेट है। ओके जी, बिल्डिंग आपका एसेट है। इस तरह से स्टॉक आपका एसेट बेटा है। ओके, ये तीनों एसेट्स है। पहले इनको लिखा जाएगा, मैं पहले एसेट्स को लिखूंगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, एक तो लिखूंगा कैश अकाउंट, अमाउंट बाद में लिखेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे बेटा बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बेटा बिल्डिंग अकाउंट को हम करेंगे बेटा डेबिट। ओके, ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने डेबिट्स को भी करा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तीनों जो आपके सामने बुक के हवाले से क्वेश्चन नंबर 41 है। तो ओपनिंग ईयर हर किसी एसेट को डेबिट मिलेगा, हर किसी को बेटा डेबिट मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर किसी लाइबिलिटी को अगर डिफरेंस होगी अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। एसेट ज्यादा है कि लाइबिलिटी ज्यादा है। अमाउंट्स को देखते हैं, अमाउंट क्या क्या है इसका बेटा। 50, 1,50,000 और 55। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 50, सॉरी 50,000। ओके जी, उसके बाद है बेटा 1,50,000, 1,50,000 है आपका। ओके जी, इसके बाद आपका है 55,000। ठीक है जी, और 55,000 आ गया। अब जी लाइबिलिटीज के हवाले से देखेंगे, लाइबिलिटीज क्या क्या। सबसे पहले आपके पास लाइबिलिटी टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट है बेटा। ओके जी, उसके बाद आपका है तो बैंक लोन अकाउंट, मुझे सामने बुक भी है, तो बैंक लोन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा बैंक लोन अकाउंट। क्लियर बेटा, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट देखेंगे और बैंक लोन का अमाउंट देखेंगे। क्रेडिटर्स का अकाउंट है बेटा, इसमें 45,000 है और इसमें 38,000 है। ओके जी, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बेटा 45,000 है। ओके जी, 45,000 है और यहाँ पे 38,000 है, 38,000। आप जी चेकआउट कर लें। अगर हम देखें एसेट्स का टोटल आपके पास है 2,05,000, 50 प्लस वन, सॉरी 2,55,000 आपका टोटल है। ओके, 2,55,000 आपका एसेट्स का टोटल है। और यहां से आपका अगर हम देखें, मैं इस तरह से लूंगा, 5 + 8 हो गया, 8 + 5 हो गया 13, 4 3 हो गया 8 and 1 9। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर के हवाले से चेक करेंगे, तो कैलकुलेटर को मैं सर्च कर लेता हूँ। कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास एसेट है वो कितना है बेटा, 2,55,000। ओके, इसको माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना करेंगे, एक तो करेंगे बेटा 45,000। ओके जी, और माइनस को करेंगे बेटा कितना, 38,000। देयर इज अ डिफरेंस। अब जी आपके स्क्रीन के सामने जो डिफरेंस है वो 1,72,000 है। दैट इज व्हाट, दैट इज क्या। मैंने आप ओपनिंग जनरेटिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें मैं पूरी तरह से पढ़ा है कि जितने भी एसेट्स हैं उनको अगर लाइबिलिटी से माइनस करा जाए तो आपके पास डिफरेंस क्या होती है बेटा, वो कैपिटल की आ जाती है। नीचे में लिखूंगा, ये खुद हमें निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे टू व्हाट, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाऊंगा। अच्छा, लोन में क्या दिखा रहा है, ठीक है, तो एक बार तो हम क्या लिखेंगे बेटा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मैंने क्या लिया, ये मैंने लिया एसेट्स माइनस करा क्या, लाइबिलिटीज को बेटा। ओके, ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आपके लिए बैलेंसिंग फिगर है। ये जो चीज मैंने यहाँ पे निकाली आपके लिए क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, इसको मैं थोड़ा सा येलो मार्क करता हूं आपके लिए, ताकि ये 1,72,000 आपका निकला अच्छी तरह से बेटा। देखिए डिफरेंस कितनी है, 1,72,000। क्लियर जी, और यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन हम लिखेंगे बीइंग। ओके, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, चलिए जी थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं पूरी तरह से, ताकि आपको क्लियर हो सके, ये क्लियर हो सके पूरी तरह से।
यहां से बेटा इसका ये क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब जी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन में बीइंग, शॉर्ट में लिखेंगे बीइंग ओपनिंग जर्नल एंट्री या बीइंग ओपनिंग एंट्री। ठीक है बेटा, ओपनिंग जे ई, क्लियर, ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो नीचे आते हैं, पहले इसके लिए लाइन लाते हैं। तो लाइन हमारे पास यही वाली है जो मैंने बाकी क्वेश्चन में दिखाई, इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे लाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कंट्रोल वी, और उसको थोड़ा सा साइड में लेंगे। हो गई पहली एंट्री। अप्रैल 1 के बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, जल्दी से आपकी एंट्री पे आते हैं अप्रैल 16 पे बेटा। ओके जी, अप्रैल 16 पे आते हैं। देखिए अप्रैल 16 में हमने क्या करा, आप देखें सामने। अप्रैल 16 में हमारे पास क्या, हम रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं। ये आपका वैल्यू है जो आपने इन्वेस्टमेंट की, पेड किया प्रोपरेटर को, यानी कि आपका कैपिटल बन जाता है। अब आपने इसमें मशीनरी इतना है, फर्नीचर इतना है 2,10,000, और आपके पास क्रेडिट यानी कि एसेट आपके एक दो आपके एसेट है और लाइबिलिटी आपकी इतनी है, और ये आपका कैपिटल बन जाता है। ठीक है बेटा, चलिए जी हम देखते हैं यहाँ पे जी कर लेते हैं आपकी ये एंट्री। ओके जी, तो हम क्या लिखेंगे इस पे, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट ऑल एसेट्स, हर किसी एसेट को क्या आएगा बेटा, डेबिट, जितने भी आपके पास एसेट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या है बेटा, दूसरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर सॉरी, यहाँ पे अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, अमाउंट्स बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट में आएंगे, हम लिखेंगे टू, जो आपने कैपिटल अकाउंट करा, यहाँ पे आएगा आपका बेटा कैपिटल, जो ना इन्वेस्टमेंट आपने डाली, कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट जो आपका है बेटा वो है आपका टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स। आप बोलोगे ये मैंने डेबिट के लिए क्यों लाइन बता दी, मैं आपको ये बताऊंगा। ये मैंने एक लाइन जो छोड़ी यहाँ पे, ये मैंने क्यों छोड़ी, ये मैं आपको बेटा बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट्स को लेते हैं। देखिए बेटा, अमाउंट आपका है यहाँ पे, देखिए 2,80,000 और 2,10,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले, यहाँ पे आते हैं, ये आपका मशीनरी है 2,80,000। ओके जी, इसके बाद है नेक्स्ट 2,10,000। ठीक है जी, उसके बाद आपका यहां से जो आता है, आप चेकआउट कर ले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है बेटा वो 5 लाख करी है। ठीक है जी, 5 लाख करी है, और जो आपका क्रेडिटर्स है वो 90,000 है। ठीक है बेटा, ये याद रखिए, जब भी आप अपनी जर्नल एंट्री बना रहे हो उसमें हर किसी एसेट को डेबिट मिलता है, हर किसी लाइबिलिटी को क्रेडिट मिलता है, इंक्लूडिंग व्हाट, कैपिटल। अब यहाँ पे चेकआउट कर ले, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, लाइबिलिटीज एक्सीड करता है बेटा किसको, एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए हम करेंगे इसमें। तो ये फिर सारा पहले इरेज कर लेते हैं, इसको मैंने इरेज करा। मैं 5,90,000 में से 5,90,000 जो मेरे पास कैपिटल प्लस ये है, इसको माइनस करूंगा। मैं कितना माइनस करूंगा, 2 प्लस हो गया, 2 हो गया 4,90,000, 4,90,000। तो जो डिफरेंस बेटा आती है इसकी, अगर हम इक्वलिटी देखेंगे, इक्वलिटी डिफरेंस में, तो इसकी डिफरेंस आती है 1 लाख। जो ये 1 लाख की डिफरेंस है, मैंने शायद गलत कर लिया, इसका यहाँ पे चेकआउट करते हैं। मैं फिर से देखता हूँ। अच्छा, ये 2,10,000 है, 2,80,000 प्लस 2,10,000 हो गया 4,90,000 मुझे करना है ना। ये 2,80,000 प्लस, और ये 90,000 है, मैंने 90,000 लिया। वेट 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 वेट, मैं बेटा, हाँ बेटा देखते हैं पहले इसका। मैंने जो टोटल करा, मैंने चेक करा, यहाँ पे मेरे पास है, एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ गया, 5,90,000 है। ओके, और ये 2 प्लस 2 हो गया 4,90,000। मैंने ये तो क्या 1 लाख की डिफरेंस है, और यही 1 लाख की डिफरेंस यहाँ पे लिखी जाएगी, उसको लिखेंगे गुडविल अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा गुड विल। ओके जी, अकाउंट, क्लियर। अच्छी तरह से बेटा देखिए, ये आपकी डिफरेंस बन जाती है आपके लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या है, ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा लाइबिलिटीज को मैंने क्या करा, लाइबिलिटीज को माइनस मैंने बेटा एसेट करा। ठीक है, लाइबिलिटीज को मैंने एसेट करा माइनस। ये याद रखिए कि लाइबिलिटीज एक्सीड कर रही है, तो इसको बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डेबिट दिया जाएगा। क्लियर, जो ना डिफरेंस निकली, डेबिट। ओके, तो यहां पे जो अमाउंट आएगा, जो डिफरेंस अमाउंट की आ गई, वो बेटा आपका है 1 लाख। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए जो बैलेंसिंग फिगर है इनको हाईलाइट कर देते हैं, ताकि जो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, इसको भी मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाली, ये भी आपके लिए क्या बेटा बैलेंसिंग फिगर है। ओके, चले जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नरेशन लिखेंगे, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज शॉर्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में ले जाता हूँ, नरेशन लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा बीइंग रनिंग बिजनेस।
रनिंग बिजनेस शॉर्ट में, वो पता ही है, बीइंग रनिंग रनिंग बिजनेस में लिखूंगा इट इज अंडरस्टूड, परचेज करा आपने, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा इस पे आते हैं, थर्ड वाली पे। देखिए ये इस पे ये जो जर्नल प्रॉपर वाला कॉन्सेप्ट है उसमें मेरा एक अच्छा वीडियो आएगा आगे, उसमें पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट फिर से आएगा, ठीक है। ये इसका तो अप्रैल 30 पे आ जाते हैं बेटा, अप्रैल 30 पे। तो ये आपका अप्रैल 30 वाला आ गया। तो अप्रैल 30 में देखते हैं अप्रैल 30 में क्या करेंगे। अप्रैल 30 में बेटा ये देखो, ये भी रनिंग बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 लाख आपका जो आपने पे करा, ठीक है बेटा, 3 लाख आपने पे करा। ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज में स्टॉक है, डेटर्स है, मशीनरी, पहले इनका लिखा जाएगा। चलिए लिखिए जी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट ओके जी, डेबिट देंगे, ठीक है बेटा। ये मैंने स्टॉक अकाउंट को डेबिट दिया। इसके बाद में डेटर्स अकाउंट को डेबिट दूंगा। बाद में बेटा इसका ये करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट को हम क्या बेटा देंगे, डेबिट देंगे, ठीक है बेटा। ये मैंने डेटर्स अकाउंट को क्या दिया, डेबिट दिया, सॉरी। इसके बाद हम क्या देंगे, डेटर्स अकाउंट को डेबिट देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट है बेटा। मशीनरी अकाउंट व्हाट, डेबिट होगा, ओके जी। मशीनरी अकाउंट को डेबिट देने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसके बाद टू क्रेडिटर्स अकाउंट हम लिखेंगे, टू क्रेडिट, सॉरी, CREDITORS, क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके बेटा। अमाउंट बाद में लिखा जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास है नेक्स्ट टू कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें दी हुई है जिसमें हमने बिजनेस को परचेज करा। अब अमाउंट्स को बेटा यहाँ पे देखते हैं, अमाउंट्स क्या क्या है। देखिए बा, 2 लाख स्टॉक, 1,10,000 और 40,000 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे भी लिखूंगा मैं, 2 लाख है स्टॉक, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, 1,10,000 है, 1,10,000 है। उसके बाद हमारे पास है बेटा, ये जो हमारे पास है 40,000, ओके जी, 40,000 है। आप जी देखिए, ये तीन का ये वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेरे पास है क्रेडिटर्स अकाउंट, जो मेरे पास है वो कितना है, क्रेडिटर्स आपका बेटा 30 है, और वो है 3 लाख, ये है 30,000, और नीचे है इसका कैपिटल अकाउंट 3 लाख। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा सीखने को मिलेगा। अब कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, कैलकुलेटर में हमारे पास 2 and 1 हो गया 3, 3,50,000 हमारे पास है बेटा एसेट्स, कितना है, इसको हटा देते हैं। तो 3,50,000 एसेट्स है, ठीक है बेटा। 3,50,000 आपका क्या है बेटा, एसेट है। इसको माइनस हम करेंगे, कितना करेंगे बेटा, 3,30,000, इसको करेंगे माइनस, 3,30,000 मैंने इसका बेटा क्या माइनस किया। तो देखो जब मैंने माइनस किया बेटा इसका इसका 20, अब ये 20,000 मुझे क्रेडिट में देना है, मैं क्या लिखूंगा, ऑलरेडी कैपिटल तो है, ऑलरेडी कैपिटल है, इसको लिखेंगे बेटा टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल व्हाट, सॉरी, इसको लिखेंगे बेटा टू कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ओके बेटा, रिजर्व, RESERV, रिजर्व अकाउंट, क्लियर बेटा। ये आपके पास बेटा, अब ये चीज आपने देखना, ये चीज मैंने क्या निकाला, जो कैपिटल रिजर्व मैंने निकाला, ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना। ये बैलेंस ये कैसे मैंने निकाला बेटा, मैंने पहले नेट एसेट्स, जितने नेट एसेट्स हो गए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स को मैंने क्या करा, जो परचेज कंसिडरेशन है, ओके। नेट एसेट्स जब एक्सीड करते हैं परचेज, जो मैंने परचेज करा, नेट एसेट्स को मैंने माइनस करा परचेज, जो बच्चों ने जो जर्नल प्रॉपर में उसमें पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे मैं खाली लिखूंगा आपके लिए, मैंने क्या करा, मैंने ब्रैकेट में लिखूंगा आपके लिए, मैंने नेट एसेट्स, जितने नेट एसेट्स हो गए, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसको मैंने माइनस करा पीसी, पीसी हो गया परचेज कॉन्सिडरेशन, यानी कि जो मेरे पास है 2 लाख, 1,10,000 और 40,000, ये हो बन गया मेरे पास 3 लाख कितना 50,000, इसको मैंने 30,000 माइनस करा, वो बन गया नेट एसेट्स, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। तो वो बन गया मेरे पास 3,20,000, नेट एसेट मेरा 3,20,000 है, माइनस करेंगे 3 लाख, वही बेटा आपका बनता है क्या, परचेज, ये ना ये कैपिटल रिजर्व। ये इसका कॉन्सेप्ट कहां पे आ जाएगा बेटा, इसका कॉन्सेप्ट आप देखोगे ये ना ओपनिंग, सॉरी, ये जर्नल प्रॉपर में, वहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो 20,000 मेरे पास इसका बैलेंसिंग फिगर आ गई, इसको मैं बेटा हाईलाइट कर लेता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सीधे ये लिखेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, इसी को बेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V,
तो ये मेरे पास हो गया। इसका बेटा ग्रैंड टोटल आप खुद करेंगे, ठीक है। ग्रैंड टोटल बेटा आप क्वेश्चन का खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा ग्रैंड टोटल, इसका बेटा काइंडली आप खुद करें क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बेटा नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, अप्रैल 2 देखते हैं। अप्रैल 2 क्या कहता है? अप्रैल 2 कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कमाल चौधरी 4500। ओके बेटा, तो ये उधार वाली ट्रांजैक्शन, ये क्या है बेटा? उधार वाली ट्रांजैक्शन। व्हाट विल वी राइट? हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट व्हाट डेबिट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू केसी, टू केसी यानी कि कमाल चौधरी बेटा मैंने उससे खरीदा, ठीक है। मैं पूरी तरह से मैंने नाम नहीं लिखा, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स, ओके जी, गुड्स परचेज शॉर्ट में, ओके जी। चलिए जी अमाउंट बता दी, अमाउंट कितना कितना है, ओके। तो अमाउंट मेरे पास है इसका बेटा 4500। तो यहाँ पे भी जी हम लिखेंगे 4000 क्या 500। क्लियर बेटा? चलिए आगे नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको मैंने क्लोज करा, ठीक है बेटा, ये आपका क्लोजर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं अप्रैल 2 के बाद। अप्रैल 2 के बाद नेक्स्ट एंट्री आते हैं, अप्रैल 3 पे आते हैं बेटा। अप्रैल 3 हम देखेंगे, अप्रैल 3 क्या कह रहा है? 3 बेटा हमारे पास है गुड सोल्ड, कैश वाली एंट्री कितनी 3000 की। क्या लिखा जाएगा? हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, मैंने लिखा है यहाँ पे बेटा कैश अकाउंट, ओके जी, डेबिट देंगे। तो क्या लिखेंगे जी? तो लिखेंगे सेल्स अकाउंट। क्लियर? तो सेल्स अकाउंट हो, नीचे क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग शॉर्ट में जीएस, गुड्स सोल्ड। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैंने क्या बोला, ठीक है। नीचे इसको मैंने क्लोज करा, तो अमाउंट बेटा मेरे पास जो है वो जल्दी से लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। तो अमाउंट जो आएगा बेटा, अमाउंट इसका आएगा 3000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3000 रखा, ओके जी। नेक्स्ट एंट्री पे आप टोटल आप लास्ट में खुद करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, अप्रैल 4 की आते हैं बेटा एंट्री। तो यहाँ पे मैंने लिखा अप्रैल 4। तो अप्रैल 4 वाली एंट्री देखेंगे, अप्रैल 4 वाली क्या है बेटा? अप्रैल 4 है आपने गुड्स परचेज किया किससे? ये आपने किया आई थिंक, ओई होई होई होई, ये 3700 है, हाँ ये 3700 इस तरह से 3700, ओके। ये कैश में आपने करा, ठीक है। तो कैश एंट्री आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ बेटा। तो मैंने कंट्रोल सी करा, मैं यहाँ पे रखूंगा कंट्रोल वी। लेकिन अभी यहाँ पे गुड्स परचेज जो है ये कैश अकाउंट है, ठीक है। ये कैश के जरिए आपने परचेज करा, ये उधार वाली ट्रांजेक्शन नहीं। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, इसकी कीमत है बेटा 3000 व्हाट 700। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000 के बाद 3000। ये क्लियर हो रहा है? मैं जल्दी में दिखा रहा हूँ, आपको पता है कि ये 3700। मैं तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप तो वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो ना एग्जाम में, आपने पूरी तरह से बनाना है बेटा, ठीक है। 3700। नेक्स्ट पे बेटा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली करते हैं, देखते हैं अप्रैल 4 के बाद नेक्स्ट एंट्री। अप्रैल क्या है बेटा नेक्स्ट? अप्रैल 6 है, तो हम यहाँ पे करेंगे बेटा अप्रैल 6। देखते हैं अप्रैल 6 वाली क्या है एंट्री। अप्रैल 6 वाली एंट्री फिर से परचेज है बेटा, देखिए ये है इस राम कुमार से, तो 7000 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं फिर से वही वाली एंट्री जो मैंने कॉपी पेस्ट की, इसी को कंट्रोल वी करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राम कुमार, हाँ मैं लिखूंगा आर के, ठीक है बेटा। बीइंग गुड्स पर सेम है ना, अब उधार वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक है बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कुमार, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, एक उधार वाली थी एक कैश वाली थी। तो ये 7000 का अमाउंट है, मैंने खाली अमाउंट को चेंज कर दिया, आप खाली देखे। चले जी नेक्स्ट पे आते हैं, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, रूल्स को फॉलो करें अच्छी तरह से, जितना रूल आपका स्ट्रांग हो उतना आप अच्छी तरह से एंट्रीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो बेटा। रूल्स को फॉलो फॉलो करें। अप्रैल 6 के बाद नेक्स्ट डेट देखते हैं। नेक्स्ट डेट आपका क्या है बेटा? अप्रैल 7 है, अप्रैल 7। अप्रैल 7 को चेक करा जाए, अप्रैल 7 देखें, तो अप्रैल 7 मेरे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये है बेटा आपका 3000। चले जी, आपने कैश में, तो इस एंट्री को कॉपी करा जाएगा, ये वाली जो है मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट सेल्स अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है बेटा। शॉर्ट में मैं करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि टाइम भी आपका वेस्ट ना। कैश आ रहा है किसके जरिए आ रहा है? सेल के जरिए बेटा आ रहा है 3000 का, ठीक है जिगर मेरा, ओके जी 3000, ओके जी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3000,
1000। ओके जी। नेक्स्ट अप्रैल 7 के बाद नेक्स्ट डेट देखते हैं। नेक्स्ट डेट आपका क्या है बेटा, अप्रैल 8 है, तो अप्रैल 8 पे आ जाते हैं। चलिए जी, अप्रैल 8, अप्रैल 8, अप्रैल 8, अप्रैल 8। ये देखिए बेटा अप्रैल 8, ये जी बढ़िया पॉइंट है, ये जी अंडरस्टैंड करिए। अप्रैल 8 पे आप क्या कर रहे हो, पेड आप कर रहे हो किसको, राजेंद्र को आप पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। कैश परचेज की उसने डिस्काउंट अलाउड कितना है उसका, ये जी है आपकी एंट्री, ठीक है। आपने पेड फॉर कैश परचेज राजेंद्र को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे राजेंद्र का नाम मैं कैंसिल कर रहा हूँ कि राजेंद्र का नाम, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे लिखा है कैश परचेज, ये बढ़िया एंट्री है, इसको समझे, अच्छी एंट्री बेटा। यहाँ पे अपने राजेंद्र का नाम मेंशन नहीं करना, आपने परचेज करा तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। परचेज अकाउंट क्या लिखा जाएगा, डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, मैं इस एंट्री को मैं सीधे लिखता हूँ, मैं इसको लिखवाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बेटा परचेज अकाउंट व्हाट, डेबिट देंगे, ठीक है बेटा। तो मैंने परचेज अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा। अब देखेंगे टू कैश अकाउंट, अच्छी तरह से बेटा देखिए, तो कैश व्हाट अकाउंट, इस वक्त आपको क्या कर रहा है, यू आर गेटिंग द रिसीविंग द डिस्काउंट। तो मैं लिखूंगा डीआर अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके जी। डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट्स को फॉलो करिए, अमाउंट्स को। टोटल परचेज कितना हो गया बेटा आपका, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम उसने दिया था, टोटल परचेज कितना बेटा आपका हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 5 लाख, ठीक है बेटा, सॉरी 5000। ओके, आपने कैश की पेमेंट कितनी की, आई थिंक 4950। तो आपने 4950 दिखाना है, तो 50 आपका डिस्काउंट वहां से आपका रिसीव हो रहा है, ओके बेटा। चलिए जी, इसको नीचे लाते हैं, इसको हुई 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 थोड़ा सा बेटा मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप अच्छी तरह से, ये एक ही पेज पे आना चाहिए यहां तक। ओके बेटा, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में चेंज करा, तो यहाँ पे मतलब मैंने ऊपर लिया ताकि मेरे पास अच्छी तरह से इसको ये आप देख सको। तो कंट्रोल वी मैंने करा, ठीक है बेटा, इसको मैंने क्लोज करा। ओके जी, नेक्स्ट टर्म हो गया बेटा क्लियर। ओई होई होई, आप बोलते हो सर आपने ये नहीं लिखी, कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, मैंने शायद गलत करा। वेट 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 वेट, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बीइंग गुड्स व्हाट, गुड्स परचेज एंड व्हाट, डिस्काउंट रसीव, ठीक है बेटा, शॉर्ट में। ओके जी, कंट्रोल वी यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे बेटा हम लगा देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है, ताकि आप इसको क्लियर कर सके। नेक्स्ट टर्न पे आते हैं, अप्रैल 8 हो गया। नेक्स्ट टर्न पे आते हैं, अप्रैल 8 के बाद आपका अप्रैल 11 वाला है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 11। नेक्स्ट टर्न देखते हैं, नेक्स्ट टर्न क्या कहती है। चले जी, नेक्स्ट टर्न ये तो हो गया, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल ऑन अकाउंट 3000 आपको चेक दे रहा है, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल 11 में हम आपने रिसीव कर लिया, हम इसी दिन मानेंगे, जो हमने चेक रिसीव कर ली हम ये मान के चलेंगे ये हमने इसी दिन डिपॉजिट कर ली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा अप्रैल 11, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ओके जी। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन आपको बेटा दे रहा है, ये आपको अनिल दे रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू अनिल, ओके बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग व्हाट, आपने चेक को क्या करा बेटा, रिसीव करा, ठीक है। ये हम मान के चलेंगे कि बीइंग चेक रिसीव्ड ऑन अकाउंट, हाँ हम लिखेंगे सीआर, चेक रिसीव्ड, ओके। ऑन अकाउंट आपकी मर्जी है लिखोगे कि नहीं, ठीक है। इसको बेटा यहाँ पे लाइन डालेंगे, चलिए जी। और ये जो आपका बनता है बेटा बीइंग चेक रिसीव्ड ऑन अकाउंट, ये आपका बनता है बेटा, आपने कितना लिया चेक, 3000 का, ओके। तो यहाँ पे 3000 का चेक है, यहाँ पे भी आपका 3000 का चेक है, ओके जी, जो आपने रिसीव करा। नेक्स्ट ये पे आते हैं, इसके बाद है अप्रैल 6, रितु शर्मा पेड बाई चेक इन फुल सेटलमेंट, बढ़िया जी है, देखो 1400 इसने दिया, इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट है, फुल सेटलमेंट वाला ये है बेटा रितु शर्मा, इसको 146 इसका ड्यू था, ये डेटर हमारा है, ठीक है बेटा। तो इसने अब कितना दिया, इसने आपको दिया बेटा 1400। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अप्रैल 11 के बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है वो है अप्रैल 16 की, अप्रैल 16 ये फुल सेटलमेंट वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रितु शर्मा, लिखेंगे रितु शर्मा, ओके बेटा, हाँ, रितु शर्मा, ठीक है बेटा। इसको क्या देंगे, डेबिट देंगे बराबर 1460, सॉरी मैंने डेबिट नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा डेबिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा डेबिट, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको हमने क्या ये कैश पे किया ना, सॉरी रितु शर्मा इज अवर क्रेडिटर की ये डेटर है,
आई एम लेट मी चेक। सॉरी, रितु शर्मा बेटा हमारे पास है, ये हमारे पास है बेटा डेटर। क्या है ये? डेटर है। तो असल में रितु शर्मा बेटा हमारा डेटर है, मैंने गलत करा, मुझे इसको यहां से मैं इसको हटा देता हूं, मुझे असल में बैंक को देना था। यहां से मैं फिर से इसको बेटा नीचे ये हटा देता हूं, ठीक है। ये वाला इसको हम डिलीट करेंगे, हम पहले लिखेंगे हमने बैंक के जरिए कितना रिसीव करा। सॉरी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या डेबिट, ठीक है बेटा। हमने बैंक के जरिए बेटा कितना रिसीव करा? हमने बेटा 1400 रिसीव करा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1400, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है, हमने इसको 60 डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डीए अकाउंट, ओके। डिस्काउंट अलाउड व्हाट? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखूंगा मैं। क्लियर बेटा? क्योंकि ये डेटर है ना, डेटर हमें पेमेंट दे रहा कितना? 60, यानी कि हमने इसको कितना, ये फुल सेटलमेंट वाला मामला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा रितु शर्मा, यहाँ पे आएगा 1460। ओके बेटा, ये कंपाउंड वाली एंट्री है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पूरी तरह से चेक करें ये वाली ट्रांजेक्शन को, देखिए देखिए 1400 इसने हमें पे किया, ओके। लेकिन असल में इसको कितना देना था? 1460। ये ट्रांजेक्शन के साथ बेटा टच ये यहाँ पे हो रही है, ये मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, ये जी है, ओके। तो उसमें क्या करना है, इसने 1400 दी और हिसाब कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग बीइंग हाँ बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट, ओके, रिसीव्ड, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। तो इन फुल सेटलमेंट, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैंने ये लिखा, थोड़ा सा इसको फिर से ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि, अच्छा चले कोई बात नहीं, ये जी नीचे ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं एक लाइन डालता हूँ इसके लिए। तो मैंने लाइन ये डाली, ठीक है बेटा। अब आपको ये लाइन दिख रही है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए जी, एक चीज करते हैं, इसको थोड़ा सा आपके लिए नीचे लाते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको एक दो ये इतने स्टेप्स, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देख सको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने इसको ये लाइन डाल दी। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रैल 10 के बाद नेक्स्ट हमारा है अप्रैल, क्या हम देखेंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास है अप्रैल 24। तो आपने बिजनेस से ये किया, यानी कि बैंक से आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 24, अप्रैल 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए निकालना, तो बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। आपने कितना अमाउंट निकाला, चेकआउट करते हैं। आपने बेटा अमाउंट जो निकाला बैंक से, वो आपने निकाला बेटा 450। मेरे पास यहाँ पे बुक भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे 450 हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 400 क्या 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट, शॉर्ट में अमाउंट विदड्रॉन, ओके बेटा, फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा बीइंग अमाउंट ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके जी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कंट्रोल वी करेंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे नेक्स्ट लाइन, ओके जी। नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आपके लिए पास क्या है, एलो इंटरेस्ट कैपिटल एट द रेट ऑफ, ये जी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन द, तो बेटा हमें क्या करना है, ये वाली एंट्री देखनी है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक महीने का खाली निकालना है, एक महीने का निकालना है बेटा 6% पर एनम के हवाले से, ठीक है। 6% पर एनम के हवाले से जो हमने कैपिटल निकाला, ठीक है, जो हमने कैपिटल निकाला है, देखिए ऊपर की तरफ मैं आता हूं, इस पे आपने 24,000 का निकालना है। किसका निकालना है? 24,000 का। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है बेटा, यहाँ पे सीधे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 24,000 का मुझे निकालना है,
ये मुझे कितने परसेंट निकालना है, चेकआउट करे कैलकुलेटर आपके बेटा सामने। इसका मुझे निकालना है 6% और एक मंथ का। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 6% इसको करेंगे, मल्टीप्लाइड में मैंने किया यहाँ पे बेटा इसका 6, और यहाँ पे मैंने बेटा परसेंट किया, तो आपका कितना बन जाता है 1440। लेकिन आपने एक महीने का निकालना है, तो ये तो पूरे साल का हो गया। ठीक है बेटा, इसको इक्वल टू कर, सॉरी, इसको मैं फिर से दिखाता हूं आपके लिए। मैंने इसको यहाँ पे गलत करा, तो मैं 1440 जो मेरे पास निकला बेटा पूरे साल का, इसको मैं डिवाइड बाई करता हूं 12। ओके जी, तो एंट्री क्या बनेगी 120 रुपीज। मैंने यहाँ पे आपको दिखाई कैलकुलेटर पे, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा, जो मैंने आईओसी के लिए है, तो अप्रैल क्या है बेटा, अप्रैल मेरे पास है 30 की, अप्रैल 30 की एंट्री हम लिखेंगे। हम लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, हम लिखेंगे आईओसी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट देंगे। इतना ही जो एक महीने का है बेटा। ओके, पूरे साल का अगर होता 1440 होता, तो क्या करेंगे बेटा, तो हम लिखेंगे क्या, इसका नाम है टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इसका आप नाम भी मेंशन कर सकते हो, यहां पे हम लिखेंगे नरेशन में बीइंग, लिखेंगे बेटा आईओसी। ओके जी, बीइंग यहां पे लिखेंगे आईओसी। ठीक है, तो यहां पे मैं कितना अमाउंट दिखाऊंगा, जो मैंने अभी कैलकुलेट करा। ठीक है, जो मैंने अभी कैलकुलेट करा। ओके, तो यह अब इसका अमाउंट मैं लिखता हूं, थोड़ा सा इसको यहां पे लाएंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट आ गया वो कितना बेटा मुझे निकला था, कैलकुलेटर के हवाले से कैलकुलेटर है, ये 120 आया था। ठीक है बेटा, तो मुझे 120 लिखना है यहाँ पे। क्लियर बेटा अच्छे से, तो इसको अच्छे से क्लियर करें। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसमें कॉम्प्रहेंसिव ऑलमोस्ट सारी चीजें आ रही है बेटा। इसमें इसमें आपको ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट है, बीच में कंपाउंड वाला भी है, और आपस में सिंपल वाला भी कॉन्सेप्ट है। लास्ट अकाउंट देखेंगे, लास्ट एंट्री देखेंगे, बढ़िया एंट्री है ये जी, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अनपेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग। तो इसको क्या आएगी बेटा, इसको लिखेंगे अप्रैल 30 पे ही सेम एंट्री है, हम लिखेंगे बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, तो मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको, तो ओएस, यानी कि मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये याद रखना बेटा, मैंने लिखा ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हाँ, यहां पे लिखेंगे बीइंग, बीइंग ओएस सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओएस मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी शॉर्ट में। क्लियर बेटा, बीइंग ओएस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग जो बकाया है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस तरह से आपका बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कितनी है बेटा, ये हम यहां पे लिखते हैं, ये है बेटा आपकी 750। ठीक है, तो 750 मैंने लिखा यहाँ पे, और ये मैंने बेटा यहाँ पे 750 लिखा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप इसका बेटा क्या इसको कह सकते हैं, टोटल खुद ही कर लें। टोटल देखेंगे अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखें, इसमें ऑलमोस्ट सभी चीजें वो आ गई जो आपको जरूरत थी, जो आपको जरूरत थी, यानी कि ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट भी आ गया, क्लोजिंग एंट्री का, सॉरी ओपनिंग एंट्री का भी आ गया, सिंपल एंट्री का भी आ गया, और कंपाउंड एंट्री का भी आ गया। अगर आप में से इसको कोई स्क्रीनशॉट उठाना चाहता है, तो इस तरह से स्क्रीनशॉट के हवाले से मैं ये छोटा लेता हूँ। ओके जी, और आप इस तरह से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बेटा। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 40। इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो कौन सा था, वो था 41। ठीक है बेटा, चलिए जी आप देखें अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट उठा लें। ठीक है, मैं आहिस्ता से ही ले रहा हूँ। ओके, आहिस्ता से बेटा आपका ये, और आप स्क्रीनशॉट उठा लें इसका। ठीक है, चलिए जी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।